हो सैंटा क्लॉज सुन के लगता है ना कि गिफ्ट मिलने वाला है, पूरा मजा आने वाला है। बट एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ में सैंटा क्लॉज गिफ्ट नहीं बांटता, एडवेंचर पे निकल पड़ा है। मतलब उसको नाम में होता है कि मोटू से तंदुमल होगा, बट यहाँ तो उसके पास 6 पैक एप्स है। तो मैं बात कर रहा हूँ सैंटा एनिमे की, एक बिल्कुल ही एनिमे जो अक्टूबर 4 से रिलीज होने वाला है। इसको एनिमेट कर रहा है स्टूडियो साइंस सारू। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रिलीज होने से पहले जरा इसकी कहानी को ऐसे तुम्हारे ऊपर छिड़क दूँ जिससे मैं तुमको मोह लूँ इस माया जाल में आके तुमको लाकर देख डालो। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है सैंटा की, जो एक स्कूल स्टूडेंट 14 बच्चा है, स्कूल का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। और वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है तो क्लास में पर क्या काम होता है, बेसिकली वो स्कूल के फ्री के नौकर होते हैं। मतलब काम धाम करो, सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही में वो एक दिन काम करने आता है स्कूल में, मतलब वही झाड़ू पोछा मारने, स्कूल की सफाई दफाई करने। और उसके साथ होती है क्लास की सेकंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव फुयामारू। अब फुयामारू और ये सैंटा मिल के सफाई कर रहे होते हैं। बट ऐसे में पता है अचानक कुछ होता है फुयामारू को, भाई उस बंदी को दौड़ा मार देता है। कुछ होता है कि बंदी निकालती है चाकू और उसके पीछे ले पड़ती है, ले आसर को मार डालूंगी, ऐसे मरने का प्लानिंग कर लेती है। अब सैंटा भाई घबरा चुका है कि भाई हो क्या रहा है, पगला हो नहीं गए, काहे मार रही है। ऐसे में वो मरने ही वाला था, बट कुछ होता है, आवर बॉय गेट्स सेफ, क्योंकि क्लास में और बच्चे आ जाते हैं और वो बच जाती है। बट छोड़ने से पहले वो वार्निंग होती है, बेटा अब तू मिल छुट्टी में, तू ना बचेगा, तेरा तो पिलाना कंफर्म्ड है। अब सैंटा भाई अलग ही लेवल का, मतलब क्या बोलूं, उसको तुम वो बोलता ना वही है वो। अब एक उसका फ्रेंड होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, मुझे तो उससे मतलब भी नहीं है। बट वो सैंटा का केयर करते हुए बोलता है कि भाई देख, उस लड़की से मिलने मन जाओ, तेरे को मार वार देगी, चाकू ली मैंने देख लिया, वो पगलावा आ गई है। जब से उसका डेथ हुआ ना फ्रेंड का, तब से वो पगला गई है। वेल फुआमारू की एक फ्रेंड होती है ओना नाम की, जिसका डेथ हो चुका है हाल फिलहाल में ही। अब उसका डेथ के कारण फुआमारू काफी डिप्रेस टाइप की रहती है और उसको लगता है कि सैंटा वंडा मतलब कुछ कनेक्शन होगा तो उसको मारना चाह रही है, ठीक है। बट अपना सैंटा भाई अलग ही लेवल का बावला पागला है। उसको लगता है कि उसको फ्रेंडशिप करनी, दोस्ती निभानी है, तो वो पता है भाई सब दोस्ती हो जाएगा, हाँ मजा आ जाएगा, मजा आएगा, जन से दोस्ती कर लेते हैं। वो जगह जाता है मिलने के लिए। अब वो गया मिलने के लिए, अब वहाँ पे मिलने के बाद पता क्या रिवील होता है कि उसको चाहिए इरेजर, मतलब तो कुछ भी है भाई, इरेजर चाहिए उसको। अब वो इरेजर देता है, जैसे इरेजर उसको वापस मिलता है वो उससे पूछता है कि भाई फुआमारू तुमने तो सुबह में मार क्यों चाकू से। अब वो बोलती कि देख, मुझे लगता है कि ओनो मरी नहीं है, वो बस 6 मंथ से गायब है और लोग उसको ढूंढने का ट्राई कर नहीं रहे, तो उसको लोगों ने मान लिया कि मर चुकी है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सैंटा क्लॉज है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मतलब बंदी कुछ भी बके जा रही है, वो सुन भी रहा है। और वो सैंटा बोलते हैं अच्छा ठीक है। और ऐसे ही बात थोड़ा फिर चाकू निकाल मार दे कर ले। वो फिर मारने के लिए निकल पड़ी है, वो फिर से निकलती चाकू लेकर मारने के लिए, और इस पर वो लिटरली मार देती है उसको। अब मार के बंदी डिप्रेस्ड है, वो देखे हाय राम, मेरे को लगा तू सैंटा क्लॉज है, मतलब तेरे को मारूंगी चाकू तो मेरा विश पूरा हो जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं उसको जिंदा बचा लूंगी। बट तू क्यों मर गया है कि मतलब यार बावली उली पागल है क्या? पहले तुम उनका बताओ कि तुम उसको मारना चाहती क्यों हो? मतलब क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? बिना मतलब चाकू लेके आगे मार रही है, वो भी क्या बस एक डाउट कि वो सैंटा क्लॉज होगा। मतलब लिटरली बदली। फिर अचानक वो अपनी ये सारी बातें बोलती ना, तो सैंटा भाई के अंदर कुछ मतलब होता है भाई, पूरा बिल्डिंग में भूकंप होने लगता है, पूरा बिल्डिंग हिल उठता है। डूम, एक बूम होता है, सैंटा कन्वर्ट्स टू सैंटा, आई मीन सैंटा बन जाता है सैंटा। भाई वो बंदा लिटरली सैंटा क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कोई सैंटा ऐसा वैसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम बोलता हूँ सैंटा क्लॉज, तो दिमाग में कैसा फोटो बन रहा है? मोटू सा तोंदू सा बंदा है, मोटे में बहुत चर्बी है, गाल में लगा हुआ है, बहुत मोटा दाढ़ी है, मोटू सा पेट है, मतलब लिटरली फैटी पर्सन, राइट। बट ये बंदा लिटरली अलग है। पहले तो एक बात, किसने कपड़े क्यों नहीं पहने मेरे को ये बताओ। और ऊपर से कपड़े नहीं पहने तो बंदा फ्लेक्स कर अपनी बॉडी को भाई, 6 पैक एब्स से बढ़ाओ के, इतना बुढ़ा है बट इसके एब्स है भाई, लिटरली इतना फिट कोई बंदा जिम जाने के बाद भी नहीं होता है। और अब फुआमारू इसको देख के खुश गए, ओ भाई सैंटा में गया, सैंटा खुशी हमारे बाप पगला देगा। अब उसको बोले कि मेरा सब कंफर्म हो गया, तुम ही सैंटा बसो, तुम मेरी हेल्प करोगे। वो खुश है और अपना सैंटा भाई अलग दुखी में अलग दुख मना रहा है, सुख मना रहा है। हाय रे मेरी जवानी, अभी तो मैं बच्चा था, दाढ़ी नहीं आई थी, चिकने चिकने गाल थे, मैं बुढ़ा गया, अब कैसे काटूंगा बुढ़ारी के रात, क्या होगा मेरा। और सैंटा की एक आदत है कि जब भी वो टेंशन में होता है ना, तो वो अपना बंदा खाता है गमीज। वह गमीज मतलब वही चुपा चुप चिमची वाले खा ले, टॉफी वाफी जो तुम भी खाते हो गए। तो अब वो फिर से खाता है अपना चुपा चुप, खा रहा यम और बोल रहा है कि भाई क्या होगा। और बंदा खाते खाते वापस नॉर्मल जाता है, मतलब वापस से सैंटा बन जाता है। अब ये देख के वो खुश है कि ये मैं ठीक हो गया। अब इसके बाद कहानी में आगे दिखाते हैं अब अगला डे।
अगला दिन दिखाते हैं जब वो लोग वापस रियूनाइट होते हैं। नेक्स्ट डे होता है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग टूट चुकी है भूकंप लाके। तब उन लोगों की क्लास होती है साइंस रूम में, और साइंस रूम में जब क्लास में उन लोग का वापस रियूनाइट होता है तो वहाँ पे वापस से सांडा और कोईमारू मिलते हैं। और सांडा बताता है कोईमारू कि देख कल तूने जो मेरे से विश की, अब क्योंकि मैं सैंटा का डिसेंडर हूँ, मैं सैंटा बन चुका हूँ, तो मेरे को तेरी विश पूरी करनी है। और इसी वजह से मैं पूरा सो नहीं पाया, पूरा अपना गलत कैसे करो। भले ही मैं सैंटा हूँ पर मेरे को कुछ पावर का कोई मतलब लोचा पोचा कुछ पता नहीं है, कुछ आता जाता है नहीं, क्या करूँगा मैं। पूरी रात नींद नहीं आई। और सिर्फ कोईमारू रिप्लाई करती कि देख भाई तू चिंता मत कर, अपू है ना, मतलब मैं तेरे को बताती क्या करने का, मैं ही गॉड है। वो पूरा प्लान लेकर के आई है। अब पता सब प्लान क्या है? सोचो सोचो, ढूंढने रहा ना ना, कोई डायरेक्शन मिला ना ना, बंदी बॉम्ब लेके आई है, टाइम बॉम्ब लगा दी क्लास में। मतलब अब सब बोलती कैसुअली बोलती है कि सुन मैंने क्लास में टाइम बॉम्ब लगा दिया, ढूंढ सके तो ढूंढ, वरना क्लास के बच्चों की वही। अब तुम सोचो, मतलब इतनी क्रेजी भाई, पगली का बावली है। मतलब एक लड़की को ढूंढने के लिए, एक मरे हुए इंसान को ढूंढने के लिए वो पूरे क्लास को मारने को रेडी है। और सैंटा में बोलता है देख बहन तू पकड़ावा नहीं ना रही है, मजाक कर रही है ना। बोलते झूठ है, बोलते तेरे को जो मारना मान ले, बाकी लोग मारे तो तेरी गलती। अब सैंटा भाई अलग ही पकड़ा गया, क्या करूँ तो करूँ, क्या करूँ। ऐसे में वो बोलता है कि चलो मैम यहाँ बम है। क्लास पकड़ा गया। अब तुम्हें सोचो क्लास पे तुम बोलते कि उठ के भाई यहाँ पे बम लगा हुआ है, कोई माने ना बात को, नहीं ना, तो कोई नहीं मानता है। ऊपर से उसका मजाक पड़ाते भाई ये तो फुद्दू है, ये क्या बम निकालेगा, क्या बम लगा कर रहा, छोटा सबसे इग्नोर करते हैं। लेकिन रियलिटी ये जो क्लास में बम लगा हुआ था। अब सैंटा भाई बहुत कंफ्यूज हो चुका है, बट ऐसे ही कंफ्यूज में गलती से उसके ऊपर पड़ जाता है रेड रंग का कोट। अब जैसे ऊपर रेड रंग का कोट बनता है, बूम, वो वापस से सैंटा बन जाता है, लिटरली सैंटा। और इस बार सैंटा में वो क्लास में बोलता है कि सबको यहाँ से निकल जाओ, मैं एक खतरनाक रॉबर हूँ। नहीं चोर हूँ, नहीं डाकू, नहीं टेररिस्ट हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सबको यहाँ से निकल जाओ और मेरे लिए 5 करोड़ लेके आओ। नहीं 10 करोड़, नहीं 15, नहीं कहाँ करो 5 मिनट लेकर के आओ। मतलब इतना पुलिस टाइप का रिक्वेस्ट करता है कि लोग, अब तो क्यों वो इतना बड़ा बोल्ड है, बिना कपड़े का सैंटा आ गया तो सब डर ही जाएंगे, अनाउंस इतना बुरा हो गया, सब डरते हैं। पर सबको इतना पता है को गवार आते नहीं है, गवार ही रह जाएगा, ठीक है। अब वो कोईमारू को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्लास में सबको बाहर निकालता है और बोलता है कोईमारू के लिए 5 मिनट लेके आओ वरना एक गई। अब सबको निकाल देता है, वो अकेले वो कोईमारू बोलती है शाबाश, वाह बेटा बम ढूंढ लिया ना, दे ये रहा बम। मतलब अपनी टी शर्ट के नीचे वो बंदी बम लगाई बैठी हुई है। भाई लिटरली बंदी क्रेजी है, सी इज जस्ट, क्या बोलूं भाई, क्रेजी ही है वो। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे भाई बावली हो गई का, तो सही में बम लगा दी थी। अब ऐसे ही वो लोग बात कर रहे हैं बम के बारे में। अब इतने वो लोग बातचीत में इतना इंडल्ज हो गए कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि बम अभी तक डिफ्यूज हुआ नहीं है। फिर उन लोगों को रियलाइज होता है क्या बम बंद हो गया, नहीं बम तो बंद हुआ ही नहीं है। फिर भाई लिटरली बम को फटने में 2 से 3 सेकंड बाकी है। सैंटा किसी तरह कोईमारू को बम से अलग करके डेस्टिनी से फेंकता है और खुद बम को लेकर करके एकदम एक्शन पोज में बम को बूम कर देता है। और ये धमाका इतना बड़ा होता है, लिटरली पूरा स्कूल उड़ जाता है। और कोईमारू सोच रही कि भाई साहब क्या हो गया, बेचारा सैंटा मर गया। उस पर इतनी मुश्किल से यकीन आया था कि वो कुछ कर सकता है, बट वो भी गया। अब कैसे मिलेगी ओनो, उसको अभी भी चिंता ओनो की ही है। सामने बंदा उड़ गया, उसको मतलब नहीं, सी इज जस्ट पगली, जस्ट लिंक दैट। बट अचानक होता है बूम। अब होता है सैंटा बोलता है ओ मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। अब मुझे 3 बातें पता चली है। पहली कि मैं सैंटा हूँ और लाल कपड़े से मैं सैंटा बन जाता हूँ। दूसरी कि गमिस खाने में मजा आता है और गमिस खा के मैं इंसान बन जाता हूँ। तीसरी और आखिरी कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। भाई ये सारा एक्शन सुन के देख के लगता है कि भाई OMG लिटरली क्रेजी। और यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके बाद तुमको ये इसका आगे का एडवेंचर देखने को मिलेगा कि कैसे ये एक मोटू सा तुंदू सैंटा नहीं बल्कि एक फुल्ली एकदम मेंटेन फिट बेसिक वाला एब्स वाला सैंटा निकल पड़े अपनी खतरनाक एडवेंचर पे। और ये एनिमे काफी धमदार क्रेजी लाइटर एक्शन वाला सॉन एंड वंडर, जिसको देख के तुमको मजा आएगा। बाकी अगर तुमको इस एनिमे का प्लॉट पसंद आया है तो देख के मजा आया है तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये एनिमे जस्ट लिटरली क्रेजी है। इसके अलावा अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाल के एनिमे यहाँ पे करता रहता हूँ। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।